इसलिए आदमी बाहर दौड़ता है, खूब दौड़ धूप करता है। मोह यानी बाहर बाहर बाहर, व्यस्तता अर्थात बाहर। अव्यस्त हुए, खाली हुए, विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा, और तो जाने कोई जगह नहीं बचती। बाहर से ऊर्जा उलझी थी, सुलझ गई तो कहां जाएगी? लौटेगी अपने घर पर। जैसे पंछी उड़ा उड़ा और थक गया तो लौट आता अपने नीड़ में, ऐसे ही तुम अगर बाहर कोई उलझन न पाओगे तो कहां जाओगे? लौट आओगे अपने नीड़ में। और डर लगता है कि वहां अगर सन्नाटा हुआ, वहां अगर कोई ना मिला, अगर वहां कुछ भी ना हुआ। सुनते हैं कि वहां परमात्मा का वास है, जरूर होगा, मानते हैं कि होगा, मगर देखते नहीं। अगर ना हुआ तो सुनते हैं वहां परम आनंद की वर्षा हो रही, सुनते हैं मगर देखा नहीं कभी, क्योंकि देखा और अगर ना हुआ तो फिर तो जीवन बिल्कुल ही निराश हो जाएगा। बाहर तो है ही नहीं और अब भीतर भी नहीं, फिर तो जीने का क्या कारण रह जाएगा? फिर तो आत्मघात के सिवाय कुछ भी ना सूझेगा। इस घबराहट से आदमी उलझा रहता। पुराने मोह कट जाते, नए मोह बना लेता है। पुरानी झंझटें छूट जाती, नई झंझटें बना लेता है। पुरानी खत्म ही नहीं हो पाती, उसके पहले ही नए के बीज बो देता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी घड़ी आ जाए कि खाली छूट जाऊं, पुरानी झंझट खत्म नहीं है, नहीं, अब क्या करूं? और आश्चर्य तुम्हें होगा ये जानकर कि जो इस भीतर की शून्यता को जानता है वही सुख को जानता है, और तो सब दुख ही दुख है। जो इस शून्य होने को राजी है वही पूर्ण हो पाता है, और तो सब खाली के खाली रह जाते। ये तुम्हें बड़ा उल्टा लगेगा। जो खाली होने को राजी है वो भर जाता है, और जो खाली होने को राजी नहीं है वो सदा के लिए खाली रह जाता है। जीसस ने कहा, धन्य है वे जो खोएंगे, क्योंकि जिन्होंने खोया उन्होंने पाया, और जिन्होंने बचाया उन्होंने सब गंवाया। इसलिए तुम दुख नहीं छोड़ते। कुछ तो है मुट्ठी में, दुखी सही, मुट्ठी तो बंधी है, भ्रांति तो बनी है। बुद्ध का सारा संदेश यही है, सारे बुद्धों का संदेश यही है कि खोलो मुट्ठी। बंधी मुट्ठी खाली है। संसारी तो उल्टी बात कहते हैं, वो कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की, खुली के खाक की। बुद्ध कहते हैं खोलो मुट्ठी। बंधी मुट्ठी खाक की, खोली तो लाख की। खोलो मुट्ठी, सब खोल डालो और एक बार आर पार झांक लो। कुछ बंद मत रखो, कोई जेब डर के कारण छोड़ो मत। सब ही देख लो, चुकता देख लो, पूरा देख लो। उसी देखने में, उसी देखते देखते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जिसने अपने भीतर के शून्य का साक्षात्कार कर लिया उसने पूर्ण का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू। जो एक तरफ से शून्य मालूम होता है वही दूसरी तरफ से पूर्ण है। शून्य मालूम होता है क्योंकि तुम संसार को पकड़े हो, तुम एक तरह का ही भराव जानते हो, सांसारिक भराव, वो वहां नहीं है, इसलिए तुम्हें भ्रांति होती है कि भीतर शून्य है। जब तुमने सांसारिक भराव छोड़ दिया और तुमने भीतर झांका, तब तुम्हें दूसरी बात पता चलेगी कि ये शून्य नहीं है, ये मेरी सांसारिक पकड़ के कारण शून्य मालूम होता था। यहां संसार नहीं है इसलिए शून्य मालूम होता था, यहां परमात्मा है। मैं एक बहुत बड़े अमीर के घर में मेहमान हुआ। अमीर थे और जैसे अक्सर अमीर होते हैं, कोई सौंदर्य बोध नहीं था। जो नया दुनिया में मिलता है, सारी दुनिया में यात्रा करते रहते थे, सब खरीद लाए थे, जहां जो मिले वो ले आते थे। उनका घर एक कबाड़ खाना था। जिस कमरे में मुझे ठहराया उसमें संभल के चलना पड़ता था, इतनी चीजें उसमें भर रखी थी, सब कुछ था उसमें। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहां 7 दिन रुकना होगा, आप मुझ पे अगर थोड़ी कृपा करें तो ये सब चीजें यहां से हटा लें।
वो बोले लेकिन कमरा खाली हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कमरा खाली नहीं हो जाएगा, कमरा कमरा हो जाएगा, अभी ये कमरा है ही नहीं। अभी यहां से चलना भी पड़ता तो संभल के निकलना पड़ता, ये कोई कमरा है? इसमें स्थान ही नहीं है, इसमें रहने की जगह नहीं है, इसमें अवकाश नहीं। कमरे का तो मतलब होता है जहां अवकाश हो, जहां रहने की जगह हो, जहां रहा जा सके। कमरे का मतलब होता है जहां रहा जा सके। यहां तो रह ही नहीं सकता कोई, यहां रिक्तता तो बिल्कुल नहीं है। और रिक्तता के बिना कैसे रहोगे? रिक्तता में ही रहा जाता है। इसलिए तो सारा अस्तित्व आकाश में रहता है, क्योंकि आकाश यानी शून्य, आकाश यानी अवकाश, जगह देता है। पृथ्वी हो, चांद हो, तारा हो, सूरज हो, लोग हो, वृक्ष हो, सबको जगह देता है। आकाश शून्य नहीं है, आकाश पूर्ण है, लेकिन उसकी पूर्णता और ढंग की। खैर, मैं उनका मेहमान था, राजी तो वो बहुत नहीं थे, लेकिन अब मुझे वहां 7 दिन रहना था। मैं भी राजी नहीं था उस कबाड़ खाने में रहने को, तो उन्हें मजबूरी में सब निकालना पड़ा। बड़े बेमन से उन्होंने निकाला। निकाल के पूछते थे अब इतना रहने दें, इसको भी ले जाओ। रेडियो रहने दें, टेलीविजन रहने दें, उनका सब तुम ले जाओ, तुम बस मुझे छोड़ दो, और तुम भी ज्यादा यहां मत आना जाना। ले गए बेमन से। उनको बड़ी उदासी लग रही थी, वो बड़े सोच भी रहे होंगे कि मैं भी कैसा ना समझ आदमी आ गया घर में। उन्होंने शायद मेरे आने की वजह से और चीजें वहां रख दी होंगी, उन्होंने तैयारी की थी। जब सब निकल गया, वहां कुछ भी ना बचा, तो उन्होंने आके बड़ी उदासी से चारों तरफ देखा, कहा मैंने कहा था आपसे पहले बिल्कुल खाली हो जाए। उनकी आंखों में करीब करीब आंसू थे कि सब खाली हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र न करें, मुझे खाली में रहने का आनंद है, मुझे खाली में रहने का रस है। अब ये जगह बनी, अब ये कमरा भरा पूरा है, कमरेपन से, स्थान से भरा है, आकाश से भरा है, मगर ये और ढंग का भराव है। फर्नीचर से भरना एक भरना है, आकाश से भरना दूसरा भरना है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी घटता है। कूड़ा करकट से भरे हो अपने को, छोड़ते भी नहीं, क्योंकि खाली ना हो जाओ। छोड़ोगे तभी तुम पहचानोगे कि तुम्हारे खाली करते करते ही जो उतर आता है आकाश तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारी वास्तविकता है। उसे निर्वाण कहो, परमात्मा कहो, जो नाम देना हो वह नाम दो। दूसरा प्रश्न, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, मुकद्दर आजमाना चाहता हूं, मुझे बस प्यार का एक जाम दे दे, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। फिर तुम गलत जगह आ गए। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, यहां सारी चेष्टा ये चल रही कि अब तुम अपना और ना बनाओ। अपना बनाना यानी मोह, मेरे का विस्तार। मैं तुम्हें कोई तरह से भी सहयोगी नहीं हो सकता अपने को बढ़ाने में। काफी दुख नहीं झेल लिया है अपनों से, अब तो छोड़ो। मुझसे तुम इस तरह का संबंध बनाओ जिसमें मेरा तेरा हो ही नहीं, नहीं तो वो संबंध भी सांसारिक हो जाएगा। जहां मेरा आया वहां संसार आया। क्या तुम बिना मेरे तेरे को उठाए संबंध नहीं बना सकते? क्या ये संबंध मेरे तेरे की भीड़ से मुक्त नहीं हो सकता? तुम वहां, मैं यहां, क्या बीच में मेरे तेरे का शोरगुल होना ही चाहिए? सन्नाटे में ये बात नहीं हो सकेगी। तुम शून्य बनो बजाय मेरे का फैलाव करने के, तो तुम मुझसे जुड़ोगे। मैं शून्य हूं, तुम शून्य बनो तो तुम मुझसे जुड़ोगे।
मैंने मेरे का भाव छोड़ा है, तुम भी मेरे का भाव छोड़ो तो मुझसे जुड़ोगे। मुझसे जुड़ने का एक ही उपाय है, मुझ जैसे हो जाओ तो मुझसे जुड़ोगे।